अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर यूसुफ हियर। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी ऑपरेशन के बाद स्कार्स बहुत अच्छे हील कर जाते हैं और कुछ पेशेंट के स्कार उभर जाते हैं। ऐसे पेशेंट जिनके स्कार उभर जाते हैं वो उनकी परसेंटेज कम है, लेकिन इसकी 3 वजह हो सकती है। नंबर 1 कि उनकी जीन्स में ही शामिल है, जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम है, वो फैमिलीज में रन करता है। दिस इज कॉल्ड कीलॉइड टेंडेंसी या हाइपरट्रोफिक स्कार। नंबर 2 कि दफा इन्फेक्शन हो जाए तो उससे जख्म खुल जाता है, इससे वो साइडों से हील करता है, इससे भी उभर जाता है। और नंबर 3 हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं वो बर्न वाले, इनका जख्म 2 हफ्ते के बाद हील करता है, उनकी स्किन उभर जाती है, वो नरम होती है, तो वो सेकेंडरी हीलिंग से हील करती है, तो उससे भी उभर जाती है। सो ऐसे पेशेंट्स जिनका स्कार उभरा हो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। और कई दफा अगर आपने देखो, कोई दफा कान में आप एयर प्रेसिंग करवाते हैं और एयरिंग डालने से भी कान के अराउंड एक बड़ी सी गेटी बन जाती है, कुछ लोगों के यहाँ चेस्ट पे गेटी बनती है। तो दिस इज कॉल्ड कीलॉइड एंड हाइपरट्रोफिक स्कारिंग। इसकी वजह मैंने बताया, मोस्ट कॉमन इज कंजेनिटल, जेनेटिक रीजन। ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? सो ऐसे पेशेंट जिन्होंने सर्जरी कराई है और उनको चांस है कि उनके स्कार्स बड़े हो सकते हैं, 3 चीजें अगर वो करेंगे तो उससे उनके स्कार्स बहुत बेहतर हो सकते हैं। नंबर 1 कि उनका रेगुलर मसाज करें, किसी भी ऑयल के साथ जो घर में अवेलेबल है, लोशन है, उससे डेली प्रॉपर्ली मसाज प्रेस भी करेंगे तो उससे उनका स्कार काफी इंप्रूव हो जाएगा। डेली करना है, 3 to 5 मिनट्स ईच एरिया करना है। नंबर 2 जब वो स्कार का मसाज कर लें तो उसके ऊपर एक जेल होती है, सिलिकॉन जेल, या एक शीट की फॉर्म में भी आती है, उसे कहते हैं सिलिकॉन शीट। वो लगाने से वो कंटिन्यूसली उसको केयर प्रोवाइड करती है, जिससे सिलिकॉन के नेचर में है कि वो स्कार्स को प्रिवेंट करती है ड्यू टू डिफरेंट मैकेनिज्म। और नंबर 3 इज कंप्रेशन। जब उसको प्रेस रखेंगे किसी भी चीज के साथ किसी स्कार को, तो वो उभरने का चांस कम हो जाता है। तो वो प्रेस किससे कर सकते हैं? कंप्रेशन गारमेंट्स मिलते हैं, बने हुए गारमेंट्स होते हैं, किसी के कहीं बर्न हुआ है या वो लग रहा है कि उभर है मांस वहां से, इसकी उभर रही है, तो वहां पे वो गारमेंट्स पहनने से वो ठीक हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट जिनको पता है कि हमारी स्किन इस तरह बिहेव करती है, वो सर्जरी के बाद इन 3 कामों को अप्लाई करेंगे तो उससे उनका स्किन बहुत बेहतर हो सकती है। दूसरी कैटेगरी जिनके ईयर्स कीलॉइड बन जाता है, ये चेस्ट के ऊपर कीलॉइड है या बर्न के बाद बना है, उनके अंदर जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो है मसाज, सिलिकॉन थेरेपी, उनके बाद इंट्रालेशनल स्टीरॉइड, जिसका मतलब है कि हम स्टीरॉइड इंजेक्शन लेके, कैनालॉग के नाम से अवेलेबल है, उसको हम डाइल्यूट करते हैं, उस चीज के अंदर लगाते हैं जो उभर गई है, इससे वो मल्टीपल सेशन के बाद बैठ जाता है। चुनाव के अंदर हमने स्टडी किया है कि अगर हम इसको एक और ड्रग है जो कि एंटी कैंसर ड्रग है 5-फ्लोरोयूरेसिल, इसके साथ अगर मिक्स करके लगाएं तो इसकी एफिकेसी डबल है। तो इसको हम कुछ पार्ट एंटी कैंसर ड्रग 5-फ्लोरोयूरेसिल का लेते हैं और कुछ पार्ट स्टीरॉइड का, अगर हम उसके अंदर लगाएं तो वो काफी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। आपको 6 से 8 दफा करना पड़ता है और उसके बाद आपकी जो मेन इसके अंदर कंप्लेंट है कि इससे दर्द होती है, खिंचाव, इचिंग और बड़ी मुश्किल कैफियत होती है कि पेशेंट को नींद नहीं आती, वो काफी सिम्टम इंप्रूव हो जाती है। और इसका लास्ट सोल्यूशन ये है कि हम इसके अंदर रेडिएशन थेरेपी भी दे सकते हैं, लो डोज रेडिएशन थेरेपी भी इसका एक सोल्यूशन है। और फाइनली एज ए प्लास्टिक सर्जन वी कैन रिमूव ऑल दैट एरिया एंड वी कैन रिप्लेस दैट एरिया विद न्यू स्किन। तो वहाँ पे नई स्किन लगा सकते हैं, इसको स्किन ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो स्किन ग्राफ्ट करने के बाद हमें वही सेम प्रिकॉशन, मसाज, कंप्रेशन, सिलिकॉन थेरेपी करना पड़ता है या इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं ताकि वो स्किन दोबारा ना उभरे। So these are the summarized few points about hypertrophic scars in keloid.